अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। थैंक यू। वहाँ दिखाते लुरांग ज़ेज़े को घर ले गया था जो अनबैलेंस चल रही होती है और साथ सिंग करने लगती है कि लुरांग उसकी नाकाबिले बर्दाश्त आवाज़ को प्यार से लुत्फ़ ले रहा होता है। वो कहती है रंगरांग मैं अच्छा सिंग करती हूँ। वो मुस्कुराते कहता है हाँ। वो बोली फिर तुमने क्लैप क्यों नहीं किया कि वो क्लैप करता है। वो मुस्कुराती है उसके पास आती है, उसके फेस को टच किए कहती है कि तुम्हारा फेस बहुत ठंडा हो रहा है, तुम्हें सर्दी लग रही है, मैं तुम्हें वार्म करती हूँ। फिर उसे हग कर लेती है और पूछती है अभी अब ठीक है। वो कहता तुमने मुझे अभी क्या कहा, मैंने सुना नहीं। वो कहती है अभी क्यों। मुस्कुराता है और इस फील्ड में आके से देखने लगता है। वह ये दोबारा रोने लगती है कि मैं तुम्हें वार्म नहीं कर सकी। उसे चुप कराते हुए हक कर लेता है और कहता है रो क्यों रही हो। वो बोली मैं खुद को रोक नहीं पा रही। जिस पर लुरांग मुस्कुराने लगता है। फिर सामने उतर कहती मैं बहुत सिली होती हूँ। वो बर्फ करती लुरांग हंस देता और वो रोने लगती और बोली अब लुरांग मुझे प्यार भी नहीं करेगा। वो बोला ऐसा नहीं है। वो कहने लगी फिर तुमने मुझे किस भी नहीं किया तो मुझे प्यार नहीं करते। जिस पर ये मुस्कुराने लगा। ये कहने लगी तुमने मुझे किस भी नहीं किया, हक भी नहीं किया और लिफ्ट भी नहीं किया। लुरांग उसे देखी अभी तक हैप्पी वर्ड के असर में होता कि वो रोने लगती। ये उसे उठा के टेबल पर बिठाता और कहता है मुझे दोबारा हबी बुलाओ। कि उसे हबी बुलाती है। ये उसे प्यार से देखता है और फिर उसे लिप किस करने लगता है। वहीं दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं और फिर से किस करने लगते हैं। लुरांग अपनी शर्ट अनबटन करता है, उसे लिटिल बिट रिवील करता है और फिर कंटिन्यू किए रखता। फिर उसे बेड पे लेटा इस पर कंफर्टर देता, उसे कुछ पल देखता है, फिर साइड पे हुए बुक पढ़ने लगता कि ये नींद में हकी है। इसे कहती कि लुरांग मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो मुस्कुराता उसके बालों को हल्के हल्के टच करते आराम से कहता मैं जानता हूँ। फिर उस पर कंफर्टर सेट करता, बुक साइड पर रखता, साथ ही लेट जाता और इसे अपने करीब करते हुए साथ सो जाता। मैं दिखाते एक फैंग अनाउंस करता कि अब हम अपने ब्यूटीफुल गॉर्जियस ब्राइड एंड ग्रुप को प्रेजेंट करते हैं। मैं जैसे अपने डैड के साथ एंट्री करती हूँ, लुरांग टर्न करता, दोनों एक दूसरे को देखते ही मुस्कुराने लगते हैं। मैं गुरान लुरांग को देखता तो उसके भाई को कहता है कि लुरांग तो अपनी इनिशियल इंटरव्यूज़ में भी इतना नर्वस नहीं हुआ था। उधर जिया रोने लगती और कहती कि मैं रोना नहीं चाह रही पर मैं रोक नहीं पा रही हूँ, मेरा मेकअप भी उतर आया है। मैं गुरान कहता है सो के और उसे टिश्यू दे देता। उधर जैसे मुस्कुराते हुए लुरांग की तरफ अपनी कदम बढ़ाने लगी और लुरांग मुस्कुराते हुए उसे वेलकम करने लगा। मैं इसका डैड इसका हाथ लुरांग के हाथ में देता और कहता अब से मेरी बेटी तुम्हारी हो। मुस्कुराता वहाँ से चला जाता। मैं उसकी माँ मुझसे दुआ को नजरों के साथ देखते हुए मुस्कुरा रही होती। मैं लुरांग को जैसे खुश दिल के साथ एक दूसरे के फेस टू फेस होते। लुरांग जैसे को बुकी प्रेजेंट करता जिसे वो खुशी से रिसीव कर लेती। वहीं फेंग कहता कि ब्राइड एंड ग्रूम आप दोनों एक दूसरे को कुछ कहना चाहोगे। जैसे से कहती कि 16 से मैं हर साल दुआ करती थी कि मेरी शादी तुमसे ही हो और देखो बार बार दुआ मांगने से पूरी भी हो गई। लुरांग मुस्कुराता और कहता है आई एम ऑनर्ड। जिस पर ये खुश हो जाती है। वहीं सब किस किस बोलते लाउड होने लगते हैं जिस पे ब्राइड और ग्रूम की फैमिली से मुस्कुराने लगती है। उधर फ्रेंड्स भी किस किस की डट लगा रहे होते हैं और ये फाइनली दोनों किस करने लगते हैं। यही बैकग्राउंड में जैसे की आवाज़ आती है कि आज फाइनली मैंने जांग लुरांग से शादी कर ली। फिर कहती नहीं, उसने फाइनली मेरे से शादी कर ली। आज का दिन मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती, बल्कि ये पूरी तरह ठीक नहीं होगा। मेरी यूथ के बहुत से दिन ऐसे हैं जो मैं कभी नहीं भूल सकती। मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए वो रात जब हम गार्ड करने के लिए बाहर खड़ा किया गया था, प्ले के दौरान वो लाइट जो हम दोनों पे पड़ रही थी, ट्रेन का वो सफ़र जिसमें हम डूम्सडे से बच निकले थे, वो सनसेट जो हमने एक साथ बाई चांस में देखा था, म्यूज़िकल फेस्टिवल पे पार्टी करना इतने क्राउड के साथ, वो पहली स्नो जो हर साल पड़ती थी और सनराइज़ पर वो गुड बाय। हम रोए, हंसे, अलग हुए और फिर दोबारा मिले। यूथ का चार्म इस चीज़ में नहीं है कि आपने जो चाहा वो पा लिया, बल्कि इस चीज़ में है कि आप कुछ लोगों से बाई चांस मिलते हो और उन्हीं के साथ आपका अनएक्सपेक्टेड आने वाला कल जुड़ा होता है। मैं हैरान होती हूँ उस बारिश के टाइम हम दोनों की जस्ट क्विक नज़र मिली थी और वो सीधा मेरे दिल की दुनिया में आ गया और वहाँ रहने भी लगा। फिर मैं बेस्ट फ्रेंड बन गई उनके साथ जो मुझे यूथ में मिले थे। नहीं दिखाता ये बुके जिया की तरफ थ्रो करती से वो कैच कर लेती। वे गुरान के फ्रेंड्स कहने लगे तुम ब्लश कर रहे हो, उसको जिया की तरफ कर देते जिस पे सब क्लैप करने लगते। एक ग्रुप फोटो लिया जाता है कि दोबारा बैकग्राउंड में जैसे कि आवाज़ आने लगी कि ये स्टोरी 2012 में शुरू हुई थी मगर ये कभी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि हम नेक्स्ट फेज़ में एंटर हो गए। अब हम पहले जैसे यंग नहीं रहे मगर हमारा प्यार फिर भी सेम ही रहेगा। दिल जब जब ज़ोर से धड़केगा और मोहब्बत के लिए तड़पेगा तो फिर से होगा व्हेन आई फ्लाई टुवर्ड्स यू। रंग उसे उठा के रूम में आता है और उसे बेड पर लिटा देते हैं और पूछती तुम सुबह कितने बजे निकल रहे। वो पता था सुबह 7 बजे, सो मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊंगी इसलिए जल्दी सो जाना। वो साइड पे होते कहती इधर आ जाओ। वही लाइट ऑफ करता और साथ लेट जाता, उसके फोरहेड पे किस करता और कहता सो जाओ। वो कहने लगी रंगरांग मेरा एक सवाल है, अगर तुमसे दोनों में से एक चीज़ ले लेनी हो तो किसको चूज़ करोगे, मैं या तुम्हारा हैंडसम फेस। वो कहता तुम। वो कहती अगर मैं और तुम्हारी हाइट फिर कौन। वो बोला तुम। फिर बोली मैं और तुम्हारी मनी। कि ये कहता तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। वो कहती रंगरांग तुम हेजिटेट हो, तुम मनी को चूज़ करना चाह रहे हो, तुमने मनी को मुझ पर प्रेफर किया। जिस पर मुस्कुराने लगता है। ये कहती मैं तुम्हें अपनी सारी मनी देती हूँ। वो उसे पकड़ के रोकता, अपने पास कर लेता और कहता मैं हमेशा तुम्हें ही चूज़ करूँगा। जिस पर यह खुश हो जाती। फिर कहती रंगरांग अगर हाइट चली गई, मनी चली गई, हैंडसम फेस चला गया, फिर मुझे तुम्हारा शौक नहीं रहेगा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। वो बोला आई थॉट तुम एक चीज़ के जाने का कह रही। वो कहती कौन जानता है कल क्या हो। वो कहने लगा मुझे खौफ नहीं है।
वो पूछती है वो क्यों मुस्कुराता और उसे अपने करीब करते अपनी आइज़ बंद कर लेता और कहता कोई रीज़न नहीं है, मैं ये सिर्फ बाजू पे बाइट करने को थी मगर बाइट करती नहीं कि लुरांग वैसे ही काम होता। ये मुस्कुराती कहती कि तुम्हें यकीन है कि मैं तुमसे वाकई प्यार करती हूँ और सोने के लिए आइज़ बंद कर देती। वे लुरांग बैग से इसके सर पे हाथ रख के इसे हल्की हल्की थपकी देते कंफर्ट करने लगता। नेक्स्ट दिखाते लुरांग पास बैठते कहता क्या देख रहे हो, कहती फैंटेसी मूवी। फिर कहने लगी रंगरांग अगर तुम माजी में वापस जा सको तो ऐसा कुछ है जो तुम करना चाहोगे। वो सोचते हुए कहता कि मैं नहीं जानता। वो कहती तुम कैसे नहीं जानते, क्या ऐसा वाकई कुछ नहीं है जो तुम करना चाहो। वो कहता जिन्हें कोई रिग्रेट होगा वही पास्ट में जाना चाहेंगे, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मेरा पास्ट अच्छा था और मेरा प्रेजेंट बहुत अच्छा है। वो उसे कहता तुम्हारा क्या तुम कुछ करना चाहोगी। वो कुछ सोचती हुई भी खड़ी हो जाती है और उसकी शर्ट पकड़ के कहती मैं किस करना चाहूँगी। लुरांग उसे देख के मुस्कुराता है और उसे होल्ड करके अपने पास कर लेता और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो कहता कि तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे जब जब चाहो किस कर सकती हो। फिर उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट दिखाते हैं उसे कॉल आती है कि वो अटेंड करती। लुरांग कहता है मैं काम से भी फ्री हूँ तो मैं ऑफिस से पिक करने आ रहा हूँ। वो कहती तुम ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आज ऑफ किया, मैं घर के बाई स्ट्रीट में हूँ। वो कहता ठीक है मैं 5 मिनट में आता हूँ। वह ये फ़ोन रख उसका वेट करने लगती है। लुरांग आता है कि उसे गले लग जाती है। वो कहता है कि ऑफिस से ऑफ करके कहता है कि वो कहती हॉस्पिटल। वो कहता हॉस्पिटल। फिर उसे सामने करता है और कहता क्यों क्या हुआ। फिर उसे देख के मुस्कुराती फिर गले लग जाती है। लुरांग कुछ सोचता है फिर कहता तुम मुझे डराओ नहीं, बताओ क्या हुआ है। वो उसको देखते हुए मुस्कुराते हुए उसे कान में कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और फिर गले लग जाती। वही लुरांग स्टैचू बना होता उसे देखती है, फिर उसकी जी को टच करती कहती है कि मैंने कहा हमारा बेबी आने वाला है, ये कैसा एक्सप्रेशन है तुम्हारा। कि वो मुस्कुरा देता, उसके लिप पे टच किस करता, फिर कहता मैं इस बारे में ड्रीम करता था, एक बार नहीं बहुत बार, थैंक यू। कि वो इसके गले लग जाती। फिर कहती रंगरांग अब तो मैं और भी मनी अर्न करनी होगी यूयो की मिल्क पाउडर के लिए। वो बोला यूयो। ये बोली बेबी का जिक्र करते यही नाम माइंड में आ गया, तुम्हारा क्या ख्याल है। वो उसे कहता बहुत अच्छा है। नेक्स्ट दिखाते सी गोली कहती कि मैंने सुना तुमने शाम को ऑफ लिया, क्या बेबी को जल्दी घर देखने जा रही हो। कहती यूजो मेरे पेरेंट्स के पास है, मैं अपने हाई स्कूल जा रही हूँ रीयूनियन पे। मैं वो बैग उठाती कि ये पूछती ये साथ क्या लेके जा रही हो। वो बोली स्कूल यूनिफॉर्म, हम सब यही पहन रहे। मैं से लुरांग का फ़ोन आता, वो कहता कि मैं बाहर आ गया हूँ, कि बाय करती चली जाती। वहाँ लुरांग खड़ा होता सीधे से आवाज़ देती, पीछे मुड़ के देखता कि बैकग्राउंड में लुरांग की आवाज़ आने लगी कि अगर किस्मत मुझे एडवांस में बता देती कि मैं कैसे इंसान से मिलूँगा तो मैं इससे पहले मिलने की कोशिश करता। उस नज़र मिलने के बाद कितनी बार बार वो सीन मेरे माइंड में आता था। वो बारिश में उस रूफ के नीचे खड़ी अपनी ब्राइट आंखों से मुझे देख रही थी। उस एक पल में मैं जान गया था कि मेरी ज़िंदगी में रोशनी आ गई है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। थैंक यू।